गुरुओं के पहरावे, गुरुओं के चोले, गुरुओं के ड्रेस, गुरुओं का बर्ताव, गुरुओं का चरित्र, दिखने को अलग अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में गुरु तत्व एक ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग गुरुओं के जीवन की जानकारी मधु चैतन्य में दी जाती है। हिमालय में भी मुझे इस बात का कई बार अनुभव हुआ। हिमालय के एक कोने के गुरु और हिमालय के दूसरे कोने के गुरु जो जीवन में कभी पास में नहीं आए होंगे, कभी करीब नहीं आए होंगे, कभी एक दूसरे को देखा नहीं होगा, तो भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। दोनों की बातें समान लगती थी, एक जैसी लगती थी। वो इसीलिए लगता था क्योंकि सत्य एक ही है, एक ही अनुभूति है। अनुभूति के द्वारा जो भी मनुष्य उस सत्य तक पहुंचा है वो एक ही बात करेगा। वो भले ही शरीर से अलग अलग लग रहे हो, चेहरावे से पहरावे से अलग अलग रहे हो, लेकिन वो तत्व की एक ही बात करेंगे। जैसे मैं कनाडा में गया था, तो कनाडा में उनको बताया, कनाडा के लोग बोले कि सूर्य मेरा है, तो ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि सूर्य सबका है। और कोई कह रहा है कि ये सूर्य मेरा है, इसका अर्थ है सूर्य के सत्य स्वरूप को उसने जाना ही नहीं है। सूर्य के पूर्ण स्वरूप को उसने जाना ही नहीं है। जाना होता तो ये पहचानता कि सूर्य कनाडा का भी है, जर्मनी का भी है, यूके का भी है, भारत का भी है, सिंगापुर का भी है, सबका है। ठीक उसी प्रकार से सत्य भी एक ही है, और सत्य को जिसने जाना है, पूर्ण स्वरूप को जाना है, वो जानता है कि सत्य के पहरावे अलग हो सकते हैं, सत्य का आकार अलग हो सकता है, चेहरा मोहरा अलग हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही है। मैं विभिन्न धर्मों के गुरुओं के सानिध्य में आया, लेकिन सत्य एक ही था और सबने एक ही बात बताई है, एक ही बात कही है। यह बात जो मैंने जानी, वही बात साधक भी जाने और
सभी गुरु का प्रयत्न, सभी गुरु का प्रयास एक ही होता है कि वो उनके पास जो कुछ है वो सब कुछ अपने शिष्यों तक पहुँचे, अपने साधकों तक पहुँचे और अपने से अधिक प्रगति साधकों की हो, अपने से अधिक प्रोग्रेस साधकों की हो, इसका सदैव वो प्रयास करते रहते हैं और उसी के अंदर उनको आनंद प्राप्त होते रहता है। गुरु सुई धागे के समान है। जिसे सुई धागा होता है सदैव जोड़ने का कार्य करता है। वो क्या कार्य कर रहा है वो आपके समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो सदैव जोड़ते रहता है। आदमी को आदमी के साथ, आदमी को आदमी के साथ जोड़ने का कार्य सूक्ष्म रूप से उसका चलते रहता है। वो हमको नज़र नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से वो कार्य चलते रहता है। वो कभी कैंची का कार्य नहीं कर सकता, तोड़ने का, फाड़ने का, काटने का कार्य वो दिख रहा है करते हुए, लेकिन करेगा नहीं। तो प्रत्येक गुरु ने अपने जीवन काल में सदैव दूसरों के बारे में सोचा है और सोचना उसका स्वभाव हो जाता है। दूसरे का भला करना उसका स्वभाव हो जाता है। सबका भला हो ये उसका भाव हो जाता है। फिर उस मार्ग के ऊपर चलने वाले व्यक्ति का चेहरा मोहरा कुछ भी हो, ड्रेस कुछ भी हो। गत वर्ष एक साधक ने मुझे एक गुरुओं की फोटो गिफ्ट की। काल्पनिक फोटो है, काल्पनिक फोटो है। जैसे हम एखादे स्कूल में एखादे कक्षा की 5वीं कक्षा की फ़ोटो, इसमें 5वीं कक्षा के सब विद्यार्थी सब जो एक साथ पढ़े हुए हैं, या विदेशी रिट्रीट होता है तो विदेशी रिट्रीट की फ़ोटो, इसमें ये विदेशी रिट्रीट 2011 में किसने लिया, कौन कौन ने भाग लिया, उसकी फ़ोटो। ऐसे जैसे हम किसी कक्षा की या किसी क्लास की फ़ोटो निकालते ना, या किसी सेमिनार की फ़ोटो निकालते, वैसे सब गुरुओं की फ़ोटो निकाली गई है। सब गुरुओं को एकत्र किया है, ऐसे बैठे हुए लाइन से और उनकी फ़ोटो निकाली। और ऐसा लगता है मानो सब वो एक ही कक्षा में, एक ही साथ है, एक ही समय पे हैं, जबकि वास्तव में वो एक समय कभी भी नहीं थे। यानी अलग अलग समय पे हुए हैं। कभी कोई किस समय सन के अंदर हुआ है, कोई किस सन के अंदर हुआ है। दोनों के अंदर 200 300 साल का फर्क है, लेकिन उस फोटो के अंदर काल्पनिक उन्होंने बताया कि सब गुरु एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, जबकि एक लाइन में वो कभी थे ही नहीं। उनका जीवन काल कभी साथ में था ही नहीं, अलग अलग जीवन काल में जिए। लेकिन वो फोटोग्राफर की कमाल कि उसने सबको एक ही लाइन में बिठाया, एक साथ बिठाया, एक साथ दिखाया है। तो कई लोग घर पे कभी मिलने आते हैं तो फोटो को देखते हैं, अरे ये सब एक साथ थे क्या? मैं बोला नहीं, उसकी कल्पना है ये सब एक साथ है, जबकि ये एक साथ एक समय पे कभी नहीं थे। लेकिन वो फोटो एक मैसेज देता है, फोटो एक संदेश देता है। वो संदेश ये है कि सारा गुरु तत्व एक ही है। उनके चेहरे मोहरे अलग हो, उनका समय अवधि अलग अलग हो, उनका कार्यकाल अलग हो, समय का अंतर हो सकता है, कोई आगे हुए हो, कोई पीछे हुए हो। इसलिए कई बार कई साधक दूसरे गुरुओं के भी ग्रंथ लेके मेरे पास आते, स्वामी जी आप जो बोल रहे हो ना ये इसमें ये लिखा हुआ है, आप जो बताते हो वैसा वैसे इसमें लिखा है, जबकि वो पुस्तकें मैंने पढ़ी हुई भी नहीं रहती।
तो उनको मैं समझाता हूँ कि सत्य एक ही है, वो किसके मुख से निकला, किसने बताया, उसको कुछ मायना नहीं है। मायना ये आप उसको जानो कि सत्य एक ही है, और उसी बात को आप भी सब जानो, आप भी सब समझो। इसीलिए सब गुरुओं के फोटो मधु चैतन्य में देते हैं। और दूसरा, हम सब गुरुओं को समान रूप से सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। हम गुरु तत्व का सम्मान करते हैं। गुरु तत्व किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, उससे कुछ महत्व नहीं पड़ता। यही एक मैसेज देने के लिए मधु चैतन्य में इन सबको दिया गया है। दूसरा, इसे कई बार मैं प्रचारकों को भी बोलता हूँ कि तुम प्रचार करने के लिए जाओ तो प्रचार करते समय किसी भी गुरु का तुम्हारे मुख से अपमान नहीं होना चाहिए। किसी के अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध आप एक शब्द भी मत बोलो। उनके विरुद्ध किया गया अपमान मेरे विरुद्ध किया गया अपमान सरीका है। किसी के अगेंस्ट मत बोलो, किसी के अपोजिट मत बोलो। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, किसी गुरु का अपमान यानी नर्क में जाने का रास्ता तुम खुद खोल रहे हो। क्योंकि क्या है, खूब सारे आत्माओं का आप इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। एक गुरु के साथ में हजारों आत्माएं जुड़ी रहती है, एक बहुत बड़ी सामूहिकता, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी जुड़ी रहती है। आप उस गुरु का अपमान करके उतने सारे आत्माओं का नुकसान कर रहे हैं, उतने सारे आत्माओं का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा अनजाने में भी आपके हाथ से कभी नहीं हो। इसलिए सदैव याद रखो, प्रत्येक गुरु का सम्मान करो, प्रत्येक गुरु का आदर करो। और ये करो, ये एक एक को जाके बताया नहीं जा सकता ना, और सब तक पहुंचाया नहीं जा सकता। इसलिए वो मैसेज है कि मधु चैतन्य में हम सब गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, सबको उसके अंदर स्थान दिया हुआ है। तो एक मधु चैतन्य प्रत्येक के घर घर में जाता है, तो उस घर घर से एक एक मैसेज जाता है। कई बार क्या होता है, मुझे एक छोटा सा मैसेज, छोटा सा घटना एक बहुत बड़े मैसेज को देती। और सदैव जब भी जीवन के अंदर मेरे ऊपर जिन्होंने पत्थर मारे ना, उन पत्थरों को मैंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसकी सीढ़ी बनाई और यहाँ तक पहुँचा। तो आप पे, आपके जीवन में जो भी लोग पत्थर मारे, उन पत्थरों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उसकी सीढ़ी बनाओ और सीढ़ी से ऊपर चढ़ो। तो जो भी जीवन में घटनाएं, उन घटनाओं को इस तरीके से तब्दील किया है, चेंज किया है, बदलाव किया है। कैसा वो बताता हूँ। सूरत महाशिविर के दफ़े प्रचार करने की दृष्टि से रेडियो स्टेशन के ऊपर कैसेट दी गई। उनको कैसेट दी थी कि ये कैसेट है, ये रेडियो स्टेशन पे आप बजाओ, हम उसका समय लेना चाहते हैं आधे घंटे का, और आधे घंटे देना चाहते हैं। तो रेडियो स्टेशन वालों ने कहा, हम किसी भी धर्म की कैसेट नहीं बजाते, कोई धर्म की कैसेट है हम नहीं बजाते, रेडियो स्टेशन पे अलाउड नहीं है। तो हमने उनको बोला, एक कैसेट है, सुनो, इसमें कहीं धर्म नज़र आए तो मत बजाना। तो उन्होंने, फिर उनके समझ में नहीं आया, उनके सर के ऊपर से गया, उन्होंने वो कैसेट है गांधीनगर भेजी, और गांधीनगर भेज करके फिर उन्होंने सुना कि उसके अंदर कहीं कोई धर्म का उल्लेख है क्या, किसी विशिष्ट धर्म का है क्या, नहीं। तो उन्होंने फिर उसको अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद में अब पूरे गुजरात में अपन उसको बजा सकते हैं। लेकिन मुझे उस दिन ऐसा लगा कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब जातियों का सम्मान करते हैं, सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, ये हम करते हैं। कैसेट कोई सुनेगा 8 दिन की, तब उसके समझ में आएगा, लेकिन इतना समय नहीं है। तो ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है कि जो छोटे से रास्ते से, छोटे से घटना से एक मैसेज दिया जा सकता है कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो सूरत महाशिविर से फिर ये दीप प्रागट्य का शुरू किया। सब धर्मों के गुरुओं को बुला करके दीप प्रागट्य करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो एक घटना से एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंच गया, जो इसके लिए 8 दिन का कैसेट सुनने का ज़रूरत नहीं है। तो जीवन में नहीं आए ऐसे नहीं, मेरे को भी जो घटनाएं आई, उन घटनाओं को सकारात्मक रूप से लिया, उसके अंदर चेंज किया, उसके अंदर बदलाव किया, और उसके अंदर कार्यक्रम में चेंज किया। अब अपने सब कार्यक्रमों के अंदर अपन ये प्रक्रिया दोहराते हैं, तो एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है। तो हम क्या फील करते हैं, ये तो हमारे पास कोई आएगा तो मालूम पड़ेगा ना, लेकिन या 8 दिन का प्रवचन सुनेगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन
अगर कम समय में वो बताने का है या मैसेज देने का है तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से मैसेज दे सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कोई मेरे को मिलने आए या नहीं मिलने आए, लेकिन आपको मिल कर के भी उन्होंने मेरे को जान लेना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, क्या विचार रखता हूँ। आपके विचारों से आप मेरे प्रतिनिधि हो, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप ऐसे प्रतिनिधि बनो कि लोग मुझे जान सकें। तो इसीलिए मधु चैतन्य में सब फोटो दिए जाते हैं, सब गुरुओं के सबका चरित्र दिया जाता है कि आप लोग भी सबसे जानकारी लो ना। आपको भी पता होना चाहिए किसने कहा, क्या कहा, किसने क्या कहा, ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा।